हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल लर्न विथ मुकेश में आपका स्वागत है। और ये जो है एनटीपीसी ग्रुप डी की सीरीज चल रही है और इसमें जो है मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। और अभी तक जो है 4 पार्ट की वीडियो डल चुकी है और ये चौथा पार्ट है। अगर ये 5वां पार्ट है। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग की तैयारी सही चल रही होगी। और जो है दिल्ली पुलिस की जो है नोटिफिकेशन आ चुकी है और आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन। तो आप लोगों के लिए इस साल जो है बेहतरीन मौके हैं जिनकी हाइट अच्छी है। तो हमारा जो है ग्रुप डी की सीरीज चल रही है और 4 पार्ट की वीडियो जो है डल चुकी है और ये 5वां पार्ट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट करा रहा हूँ मैथ के क्वेश्चन और यहाँ से जो है पेपर में एकदम डायरेक्ट देखने को मिल सकता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है ग्रेजुएट लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल और ग्रुप डी में जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो आप जो है हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप जो है सीरीज में देख सकते हैं कि आपका जो है कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। तो चलिए बिना समय गवाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन ट्रिगोमेट्री का क्वेश्चन है। आप देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप कितने सेकंडों में सोल्व कर पाते हैं। फाइंड द वैल्यू साइन 90, साइन 89, साइन 88, साइन 87 सो 1 तक 0 तक जा रहा है, यानी कि 90 से लेके रिवर्स सीरीज जो है वो 0 तक जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो साइन 0 की वैल्यू कितनी है होती है? साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। और इसका कोई भी वैल्यू हो, किसी भी संख्या को अगर 0 से गुना करेंगे तो वो क्या कर देगा? 0 कर देगा। मल्टीप्लाई के केस में किसी भी नंबर चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर हम इसको 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है, 0 इसका उत्तर है। आपके स्क्रीन पे रहा आज का ये दूसरा क्वेश्चन। आप जो है क्वेश्चन को रीड कीजिए और उसका जो है आंसर सेकंडों में दीजिए। देखिए, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात करना है ना। यदि इसका एरिया जो है 4√3 यूनिट है तो सबसे पहले एरिया दिया हुआ है, साइड निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज इक्विलेटर ट्रायंगल क्या होता है? तो जानते हैं इक्विलेटर ट्रायंगल क्या होता है। देखिए, इक्विलेटर ट्रायंगल में ऑल साइड आर इक्वल, इसके सभी साइड जो होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर यहाँ परपेंडिकुलर इसके मिडेन जो है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अगर ये भुजा साइड अगर ए है तो ये क्या हो जाएगा? a/2 और a/2, है ना। तो यहां से h निकल जाएगा, है ना। पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या निकल जाएगा? ये लंब अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए तो ये 90 डिग्री हो गया, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो चाहे ये ट्रायंगल ले लीजिए, ये डी पॉइंट दे देते हैं, चाहे ये ट्रायंगल ले लीजिए, चाहे ये ट्रायंगल ले लीजिए। कभी काल हाइट भी पूछ देता है, तो कैसे निकालेंगे हाइट? अगर मान लीजिए पेपर में पूछ दे तो क्या हो जाएगा? एडी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर। एडी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर। क्या हो जाएगा? इसमें से अगर एडी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ए बी में से क्या हो जाएगा? बी डी माइनस हो जाएगा। तो बी डी का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे, यानी कि, है ना, हाइपोपोटेंस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर हम हाइट निकाल ले रहे हैं तो हाइपोपोटेंस में से क्या करेंगे? बेस को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे ये हो गया ए का स्क्वायर माइनस a/2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ ए डी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4। तो ए डी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन क्या? 4। अगर यहां से
AD निकालेंगे तो डायरेक्ट क्या जो है हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रूट लगा दीजिए, √3² अपॉन 4, इसको बाहर कर लीजिए ए को, तो क्या हो जाएगा √3/2 × A। अगर डायरेक्ट हाइट निकालना होगा तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, √3/2 इंटू साइड, लेकिन क्वेश्चन में पूछ नहीं रहा है, पूछा जा सकता है, तो क्वेश्चन में एरिया दिया हुआ है तो लगा दीजिए फॉर्मूला, क्या होता है √3/4 A²। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है √3/4 A², और इसकी जो है वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, कितना दिया हुआ है 4√3, √3 से √3 क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, तो A² इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, A इक्वल टू क्या हो जाएगा √16 हो जाएगा, और A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, साइड पूछ रहा है, तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन, इफ 16x² minus 8x plus 1 equal to 0, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 16x² plus 1/4x²। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसकी आइडेंटिटी चेक करते हैं। यहां देखिए 16x² यानी कि A² प्लस B² माइनस 2AB, तो A माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है ना। तो यहां से अगर क्या हो जाएगा 4x का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4x इंटू 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं 4x माइनस 1 का क्या होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या कर दें, इक्वल टू 0 कर दें। तो यहां से 4x माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, और यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो x की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 इंटू 1/4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस 1/4 इंटू 1/4 का क्या स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 16 इंटू 1/4 का स्क्वायर 16, इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, प्लस 1/4 इंटू 1 बाय कितना 16, इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, तो ये होगा 1 प्लस 1/1/4 नीचे वाला ऊपर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 4/1, कोई 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, संख्या उतनी ही होगी जितना है, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 5, क्या है ऑप्शन है कि नहीं है, ऑप्शन आपका बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम रिपीटेड है एग्जाम में, ये बहुत सारे एग्जाम में आए हैं, लास्ट ईयर ग्रुप डी में आपको हर एग्जाम में देखने को मिल सकता है, जैसे CGL में कई बार आए हुए हैं, और उसके बाद जो है अभी अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम हुआ है उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। डेटा चेंज हो सकता है लेकिन जो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करते हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए, आराम से रीड कीजिए, और फिर जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसको क्या कर ये लिखते चलिए। तो चलिए देखते हैं। एक टैंक को 3 पाइपों A, B और C द्वारा 4 घंटे में भर सकते हैं। एक टैंक है ना, मान लीजिए टैंक है ये, 3 पाइप इसमें लगा दिया, इसको पूरा जो है क्या कर सकते हैं 4 आवर में इसको भर सकते हैं। ये A है, ये क्या है B है, और ये क्या है C है, तीनों काम कर रहे हैं।
फिल कर रहे हैं, यानी कि इफिशियंसी से काम कर रहे हैं। अब देखिए इसके लैंग्वेज क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, कह रहा है पाइप सी जो है पाइप बी से दुगुना तेज है। पाइप सी की इफिशियंसी पाइप बी की इफिशियंसी से ट्वाइस है, यानी कि दो गुना काम करता है। अगर पाइप बी जो है 1 यूनिट काम करता है तो पाइप सी जो है 2 यूनिट काम करेगा, है ना। तो लिख देते हैं, चलिए ए लिख दिए, बी लिख दिए और सी लिख दिए। तो सी जो है दुगुना इफिशियंसी से काम कर रहा है, किसकी तुलना में, बी की तुलना में। अब जो है बी जो है पाइप ए से दुगुना तेज है। अब देखिए बी जो है ए से दुगुना तेज है तो ये हाफ हो जाएगा, है ना। तो ऐसे कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। या एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर ये बी दुगुना है तो क्या होगा, ए आधा होगा, है ना। बी दुगुना है तो ए क्या होगा, आधा होगा। तो अब देखिए यहां से एलसीएम ले लीजिए, 1, ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये ए बी सी तीनों की इफिशियंसी निकल गई। अब कह रहा है ए अकेले जो है कितने घंटे में इस पाइप को क्या कर सकता है, फिल कर सकता है, इस टैंक को फिल कर सकता है। पाइप ए द्वारा जो है अगर सिंगल काम करेगा तो इस टैंक को कितने समय में क्या कर सकता है, भर सकता है। तो मान लेते हैं ए जो है पता नहीं x घंटे में इसको क्या कर सकता है, भर सकता है। और टोटल ए प्लस बी प्लस सी, है ना, और कितना टाइम लगाता है, 4 घंटे। अब ए की इफिशियंसी कितनी है, ए की इफिशियंसी 1 है, तो 1 इंटू एक्स, ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा ना, 4 2 6 7 हो जाएगा, 7 इंटू ये कितना है 4, तो x का मान कितना हो गया 28। तो x बोले तो क्या a को माने थे x, है ना। तो a की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 28 घंटे में जो है ए इस टैंक को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। एकदम आराम आराम से बता रहे हैं, और आप जो है प्रैक्टिस कीजिए, मेरे साथ खुद क्वेश्चन कीजिए। आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, थोड़ा हाई होगा, और आपको जो है एग्जामिनेशन हॉल में जो है दिक्कत नहीं होगी। अगर आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको जो है एग्जामिनेशन में दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत वही होता है जब आपकी जो है प्रैक्टिस कम होती है। तो प्रैक्टिस कम होती है, फिर सोचते हैं कि कैसे होगा, तो वहां पे क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पर रहा ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन। आप ऐसे क्वेश्चन को कितने सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। 2488 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे वह 3 4 5 6 से क्या हो, डिविजिबल हो। तो ये है 2488, है ना। इसमें क्या ऐड करना चाहिए, जो 3 4 5 और क्या हो 6 से डिविजिबल हो। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शन जो है बेस्ट तरीका है। अब इसमें आप ऐड करके सबको डिवाइड करेंगे तो फिर काफी ज्यादा टाइम लगेगा। तो टाइम से बचने के लिए आप क्या कीजिए, जब इस टाइप के क्वेश्चन दिखे तो डायरेक्ट आप ऑप्शन से कीजिए। वो कैसे, तो यहां देखिए इसमें अगर हम कोई भी ऐड करेंगे 5 से 5 को पकड़िए पहले। 5 का जो है डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अंतिम में 5 यूनिट डिजिट 5 या 0 आना चाहिए, तो ही वो संख्या क्या होगा, 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। क्या आना चाहिए, 0 और 5। तो चलिए देखिए इसको इसको इसमें ऐड करेंगे। चलिए 0 तो आ रहा है, अच्छी बात है। 8 और 4 कितना हो गया, 12 हो गया। यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इसका आंसर होगा नहीं। क्लियर। अब ये देखिए
ये भी क्या आ रहा है 0, ये भी ऑप्शन क्या हो सकता है, हो सकता है। और 8 और 8 16, यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 6 आ रहा है, तो ये क्या होगा, नहीं होगा। क्लियर, इतना बातें तो आप लोग को क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। अब चलिए इसको पकड़ते हैं, देखते हैं। यहां अगर हम 24 88 में अगर 32 को क्या कर दिए, ऐड कर दिए, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25 20 हो जाएगा। तो 25 20 जो है, अब देखिए इसको ऐड कर लिए, 5 2 7 2 9, ये क्या है 3 से डिविजिबल है ना, 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है। और 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, 4 का भाग का नियम क्या कहता है, किसी भी संख्या अगर 4 से क्या हो, विभाजित हो, तो अंतिम के 2 अंक जो है 4 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अंतिम के 2 अंक 4 से विभाजित है, 3 का पता है, अंकों का योग क्या होना चाहिए, देखिए 2 5 2 7 2 9, 9 हो गया, 3 से क्या है विभाजित है, 4 से 0 आ रहा है। अब यहां से 6 से ये डिविजिबल है कि नहीं, बिल्कुल है। 6 से अगर डिवाइड करेंगे इसमें तो कितना 24, और 6 का ऐसे भी तो सोच सकते हैं 2 से होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 6 जो है खुद पे डिपेंड नहीं है, 6 जो है 2 और 3 पे डिपेंड है, तो ये दोनों से लग रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाना चाहिए। अब हमें चेक करना ही नहीं है क्योंकि न्यूनतम पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन आसान भी लेना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2l माइनस 3 और एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9। तो कैसे सॉल्व करते हैं, बस इसको इससे पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 माइनस 3x स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा इनटू में, तो ये हो जाएगा आपका 6x और माइनस 27। यहां से देखिए माइनस 2x स्क्वायर है, माइनस 2x, ये ऑप्शन होगा नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं। अब अगला देखिए ये कितना हो जाएगा 11x, तो प्लस का 11x, तो प्लस का 11x जो है इसमें है और इसमें है, इसमें नहीं है, वो तो है ही बात सही। अब इसको क्या कर दीजिए, इसको ऐड कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 27 और 12 कितना हो जाएगा माइनस 39 हो जाएगा, है ना। तो इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में ही दिख रहा है। तो आसान सा क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, आप जो है पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आसान सा क्वेश्चन है, मधु और साइनी मिलकर एक काम को जो है कितने दिन में कर सकती है, 20 दिन में कर सकती है। तो यहाँ पे लिखे मधु और साइनी कितने दिन में, 20 दिन। और साइनी और रोजी, साइनी और रोजी को आर से डिनोट कर दिए, कितने दिन में, 12 दिन में। उसके बाद रोजी और मधु, रोजी और मधु मिलकर कितने दिन में, 15 दिन में। तो यहां से देखिए, यहां थोड़ा सा लिख देता हूं, थोड़ा सा बड़ा लिखा गया। इन सब का एलसीएम ले लीजिए, है ना। तो यहाँ पे आ जाता है टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा एलसीएम। और इसकी 1 डेज इफिशियंसी हो गई,
तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो गया, ये कितना हो गया, ये 5 हो गया, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहां देखिए मधु जो है कितना है, 2 है, और एस जो है वो कितना है, 2 है, और आर जो है कितना है, 2 है ना। तो यहां लिख सकते हैं हम टू मधु, टू साइनी नाम है ना, हाँ साइनी नाम है, तो टू साइनी और प्लस 2 रोजी, है ना। कितना दिन में, देखिए इसकी इफिशियंसी कितनी है, 5 3 8 और 4 12, है ना। 2 कॉमन ले लीजिए, यहां से यहां कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 6। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि तीनों मिलकर जो है कितने दिन में काम करते थे, तीनों की इफिशियंसी कितनी आ गई, 6, है ना। अब टोटल काम कितना है, 60 है, तो तीनों मिलके कितना दिन में करेंगे, 60/6, ये क्या हो जाएगा, 10। तो ऑप्शन है क्या, ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है, 10 डेज इसका आंसर है। देखिए ये अलजेब्रा का क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसके कितने टाइप बन सकते हैं और कितने फॉर्मूले बन सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन में पुटिंग मेथड का भी यूज करते हैं, लेकिन पुटिंग मेथड अगर सेट ना हो, सही से सेटिस्फाई ना हो, तो काफी ज्यादा टाइम लगता है। तो इसके देखिए जो है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6 है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू -2 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3 ए बी सी का मान क्या होगा। तो इनके 3 फॉर्मूले होते हैं, क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, तो देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ABC अगर इक्वल टू 0 होगा, तो देखिए पहला फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC माइनस CA। दूसरा फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का क्या, होल स्क्वायर। चाहे इसको इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आप इन तीनों फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप आसानी से क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। हर एग्जाम में पूछा गया है, इसमें जो डेटा दिया होगा उसी के अनुसार आपको पुट करना है। तो देखिए क्या इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, उसके बाद A² ये नहीं दिया हुआ है, चलिए ठीक है, ये फॉर्मूला यूज होगा नहीं। a माइनस बी नहीं दिया हुआ है, तो कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा। तो चलिए ये देखिए 6 है ना। अब ये कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 30, ये बाहर है, ये कॉमन है, और ये कितना हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा आपका -2, तो 6 और ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 42 हो जाएगा। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 252 हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन है क्या, ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको आगामी एग्जाम ग्रुप डी में देखने को मिल सकता है। एक क्वेश्चन तो रहेगा ही, हो सकता है ये फॉर्मूला बने, ये फॉर्मूला बने, या ये फॉर्मूला बने। अब तीनों फॉर्मूला को आप आराम से याद कर लीजिएगा। और आपका जो है कैसा लगा ये क्लास, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए। अभी आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को जो है
सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।